अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है एस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बीच। इससे पहले एक डेडलॉक था और राब्ते मुनक़ता हो गए थे। जब से हुकूमत गई और उसके बाद फिर जिस तरीके से ये जो लॉन्ग मार्च में जिस तरीके से हुकूमत ने तशद्दुद किया, हमें जो ज़राए बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स इमरान खान को मौसूल हुई, उसके मुताबिक हर तहसील लेवल पर, हर ज़िले के लेवल पर पुलिस ने रोका, लोगों को मारा, लोगों को गिरफ़्तार किया और ये इतने मुनज़्ज़म अंदाज में ये सब कुछ हुआ कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि ये सिर्फ़ सिविल हुकूमत का कोई मंसूबा था या ये जो सारी कार्रवाई की गई वो सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब हुकूमत ने इसकी प्लानिंग की थी। ये शवाहिद मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, जो बहुत सारे हमारे जो सोर्सेज़ हैं वो बता रहे हैं कि जिसमें होम सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उन्होंने एक बाहमी मशावरत से, एक ब्रॉड बेस्ड मशावरत से ये सारा मंसूबा बनाया और इसमें तहरीक इंसाफ के पास ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें कुछ लोग आंसू गैस की शेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पीटीआई के वर्कर्स को मारते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाते हैं और सवाल उठाते हैं। और ये बात जो है अब तय हो चुकी कि ये जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ़ कोई सिविल हुकूमत के इमा पर नहीं हुआ। ये एक तरफ तो ये कहानी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पंजाब के गवर्नर के लिए जो शहबाज शरीफ साहब ने जिस शख्स को नॉमिनेट किया उसको उन्होंने बलीगुद्दीन साहब का नोटिफिकेशन कर दिया और जब तक आप मेरा वीलॉग आपके पास पहुंचेगा या वो हल्फ उठा रहे होंगे, हल्फ उठा चुके होंगे या हल्फ उठाने वाले होंगे। और उमर सरफराज चीमा का जो मामला था वो उसको उन्होंने बिल्कुल अदालत पर छोड़ दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो कुछ हो रहा है। इसके अलावा आज सदर मुमलिकत ने एक और वज़ीर शहादत अवान का उन्होंने हल्फ भी लिया। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो सदर साहब का ऑफिस है आरिफ अलवी साहब का, मुस्तकबिल में इसका किरदार बहुत बढ़ जाएगा। बहुत ही अहम ज़राए हमें ये बताते हैं कि ये बात इमरान खान साहब ने भी रियलाइज़ की है, पीटीआई की लीडरशिप भी ये बात समझती है, एस्टेब्लिशमेंट में भी ये बात जो है ये उनके भी सामने है कि पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कहा जाए कि पीटीआई ही वो वाहिद जमात है जिसका चारों सूबों में जिसका वोट बैंक है और इमरान खान में इतनी सलाहियत है कि वो लोगों को बहुत कम टाइम में मोबिलाइज़ करके सड़कों पे ला सकते हैं। इसलिए उसकी जो हैसियत है उससे इनकार मुमकिन नहीं और पीटीआई को या इमरान खान को निज़ाम से बाहर रखकर अगर सिस्टम चलाने की कोशिश की गई या कोई नया सिस्टम बनाने की कोशिश की गई तो शायद वो सोच पाकिस्तान के लिए बेहतर ना हो। इसी तरह पीटीआई की क़यादत में भी ये बात बड़ी शिद्दत से डिस्कस की जा रही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक एनिमोसिटी की सी कैफियत हो जाए और एक गैर एलानिया जंग अगर शुरू हो जाए तो उसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, उसका पीटीआई को नुकसान होगा, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान होगा, इमरान खान को नुकसान होगा। तो ये जो सोच है इसकी बुनियाद पर सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है उसका रोल बहुत अहम हो गया और इस हवाले से जो पिछले 2 दिनों में एक मीटिंग है, एक जो खाने की दावत है जो जिसमें अकाबरीन मौजूद थे और सदर मुमलिकत अब मौजूद थे, उस मीटिंग में बताया जा रहा है कि बहुत सारी बर्फ़ पिघली है और आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा, आप देखेंगे कि मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पटिशन दायर नहीं हुई, वो तैयार हो रही है, कल या परसों वो पटिशन दायर हो जाएगी और इमरान खान साहब एक सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से एक बड़ा एहतजाज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ख्याल है
कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, कंटेनर्स ना लगाए गए और रियासती जबर तशद्दुद ना हुआ, तो एक बहुत बड़ा वो इवेंट इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाज करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो मौजूदा हुकूमत है उसके बीच में भी कुछ इख्तलाफात, कुछ अपॉइंटमेंट्स पर आ गए हैं सामने। एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, और ये मैं बात कर रहा हूँ एहतसाब कमीशन के चेयरमैन की नॉमिनेशन के हवाले से। 3 नाम पहले आए थे, फवाद हसन फवाद, बशीर मेमन और साबका चेयरमैन जो थे नैब के चौधरी कमर जमान। वो तीनों रिजेक्ट हो गए। आसिफ अली जरदारी साहब ने बशीर मेमन को रिजेक्ट किया, और अब उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम दिया जनाब आसिफ अली जरदारी ने। और बुनियादी तौर पर ये जो चेयरमैन नैब को अपनी मर्ज़ी का लगाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह ये है कि फिर बहुत आसानी हो जाएगी शरीफ ख़ानदान के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए, कि जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब का, जो करप्शन के ये सारे मुकदमात जिनमें फेक बैंक अकाउंट हैं, जिनमें ये एवंस फील्ड और ये जो सारे मुकदमात हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर अगर कोई होनी है या प्रोसिक्यूशन, वो तमाम जो ओहदेदार जो लगाए जाएंगे, वो जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाएगा, वो फिर उसका इख्तियार इनडायरेक्टली हुक्मरान इत्तेहाद के पास आ जाएगा। तो मकबूल बाकर साहब का जो नाम है, मुस्लिम लीग नून ने उसको रिजेक्ट किया। न सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ जो इस्टेब्लिशमेंट ने थोड़ा रिजर्वेशन का इजहार किया है, क्योंकि माजी में अपने फ़ैसलों में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को, अगर मैं ये कहूँ, लताड़ते रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथियों से ये बात कही है कि 1-2 नाम और आप लेके आएँ, जरदारी साहब को हमें मनाने की कोशिश करना होगी, क्योंकि अगर किसी वजह से जरदारी साहब नाराज़ होते हैं तो फिर ये इत्तेहाद जो है, इसका हुक्मरानी इसकी कायम रखना कोई इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और जो प्रॉब्लम आई है अभी हालिया, वो है जो मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक हुई है। मरीम नवाज़ की जो ऑडियो लीक की गई है, उसमें वो मीडिया के हवाले से ये बात करती हुई नज़र आ रही है कि मेरे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, मीडिया मैं मैनेज कर रही हूँ, पीआईडी और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन को इस बात का पता होना चाहिए, अगर वो ये नहीं करते तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँगी। एक बड़ा सवाल मैं अपने इस वीलॉग के इख्तिताम में आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि कौन हाथ बांध रहा है मरीम नवाज़ साहबा के? चाचू उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, कज़न उनके पंजाब के वज़ीर आला हैं, मरियम औरंगज़ेब जो उनकी ख़ास मंजूर नज़र हैं, वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। तो कौन उनके हाथ पांव बांध रहा है? कौन उनकी बात नहीं मान रहा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करें। हम भी कोशिश करते हैं कि ये जो मरीम नवाज़ की ये जो गुफ्तगू है, जिसमें वो माजूरी का इजहार कर रहे हैं, तो अगर वो पीआईडी मैनेज नहीं कर पा रही, अगर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मैनेज नहीं कर पा रही, तो ये हुकूमत इतने बड़े क्राइसिस को कैसे मैनेज करेगी, लोगों को रिलीफ कैसे देगी? और अभी तो खबरें ये आ रही हैं कि अगले चंद दिनों में जो पेट्रोल की प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है फिर दोबारा। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है, और एवरी पासिंग डे उनकी जो पॉपुलैरिटी या उनकी जो हमायत रह गई है बाकी, वो एवापोरेट हो रही है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।